एक टुकड़ा बांस के मुरब्बे का अगर खाना शुरू कर देते हैं ना, नीम गरम जो है वो दूध उसके साथ लें, आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। मुलट्ठी और ये बनफ्शा के ये डाल के लौंग ज्यादा नहीं डालनी, आग बंद कर देनी है। जब वो स्टीम बैठ जाए, ये भी आपके लंग्स की सफाई करता है। बही दाने का जो है वो जिक्र आपको पता हदीस मुबारका में भी है, किडनी आपका मैदा, ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी को जो है ये जिस तरह से धो नहीं देता। सर्दियों का मौसम खुशगवार हवा हो, गर्म कपड़ों और सुकून की अलामत जनाब समझा भी जाता है, मगर यही मौसम बहुत से अफराद के लिए सांस की तकलीफ भी साथ लेकर आता है। नाक का बंद होना, सीने में जकड़न, सांस लेने में दुश्वारी और रात की बेचैनी, ये मसाइल सर्दियों में नुमाया तौर पर बढ़ जाते हैं। खुसूसन शहरी इलाकों में स्मॉग, फजाई आलूदगी और घरों में जलने वाले हीटर या फिर अंगीठी सांस की नालियों को मजीद मुतासर करते हैं। बच्चे, बुजुर्ग और दमे के मरीज इस मौसम में ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं और इन तमाम तर मसाइल की वजह से नींद में बड़ी दुश्वारी होती है। और आखिर सर्दियों में ये मसाइल क्यों शिद्दत इख्तियार कर लेते हैं और क्या दवाओं की ज़रूरत होती है जिसकी वजह से, और कुदरती तरीके और देसी तरीक़ों से भी मौसर और महफूज हल मुमकिन है। आसान और आजमूदा घरेलू नुस्खों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मारूफ हर्बलिस्ट नैयर आपा साहिबा। बहुत आप आपके वक्त का सबसे पहले तो ये बताएं कि ये सर्दियां जैसे ही आती हैं, सांस के मसाइल होना और हम देखते हैं सीना भी जकड़ा जाता है, नींद भी नहीं आती, जिसकी वजह से इसकी बुनियादी वजह क्या है? हाँ जी, जाहिर सी बात है, सीने में जकड़न, रेशा, बलगम, ठीक है, ये वाले सारे इश्यूज चल रहे होते हैं, जिसकी वजह से फिर सांस लेने में दुश्वारी होती है, तो फिर नींद जाहिर सी बात उस तरह से नहीं आती। खांस के आपके सारे मसल्स में जो है वो स्टिफनेस हो रही होती है। उसके लिए जिस तरह से आपने बच्चों की भी बात की, जैसे 4 या 5 साल के बच्चे हैं, तो चाहे 4-5 साल के बच्चे हैं, चाहे जो है वो बुजुर्ग हजरात है, आपने जो बांस का मुरब्बा है वो इसलिए तो सुना होगा कि वो कद को बड़ा करने के लिए अच्छा है, लेकिन आप यकीन करें कि जिन लोगों को ये मसले मसाइल इशू है ना, एक टुकड़ा बांस के मुरब्बे का अगर खाना शुरू कर देते हैं ना, वो सुबह में ले लें या शाम में या सुबह शाम ले लें, कोई नुकसान नहीं है उसका। आप यकीन करें कि वो जो बलगम है, फेफड़ों में जमी हुई रेशा, सांस लेने में दुश्वारी, वो एक पीस लेके आप नीम गरम जो है वो दूध उसके साथ लें, आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। ठीक है, एक बांस का मुरब्बा, इसके लिए जो है वो जो जिन्होंने यूज़ किया है, करवाया, सारी सी बात है, जो चीज़ें ये ऑर्गेनिक मेडिसिन के अलावा यूज़ कर रहे होते हैं, तो फीडबैक आ रहा होता है, तो उसी हिसाब से आगे जो है वो हम आगे लोगों को गाइड कर रहे होते हैं। दूसरे नंबर पे जिस तरह से हमने बात की है कि ये वाले इशू, मसले मसाइल, नींद का ना आना और मसल्स में स्टिफनेस वगैरह, रात के टाइम ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम हो रही होती है, उसके लिए आपने ये लिवेंडर, ठीक है, बनफ्शा आपको आम पंसारी की दुकान से सस्ता तरीन है, ठीक है, आप इस तरह से जो है वो बनफ्शा के पत्ते ले लें। इस जिस तरह से ये है, इतने से आपने 1 गिलास पानी के अंदर जो है ये इसको डालें, खोलते हुए पानी के अंदर डालना है, और एक टुकड़ा इसके अंदर आपने मुलट्ठी का डालना है, ठीक है, मुलट्ठी का, और ये बनफ्शा के ये डाल के, और 2 या 3 इसके अंदर जो है ना वो आप लौंग ज्यादा नहीं डालनी, 1 या 2 टुकड़ा आपने 2 पीस इसके लौंग के डाल के इसको आपने दम के अंदर ये वाला कहवा बना लेना है, ठीक है, इसको ढांप देना है। इसकी जो भाप है वो उड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि इसके सारे जो कंपाउंड्स हैं, जो एसेंशियल ऑयल्स हैं, जो इसकी प्रॉपर्टीज है, वो उस स्टीम के अंदर है, तो वो स्टीम के अंदर ही, और आग बंद कर देनी है। जब वो स्टीम बैठ जाए, थोड़ा सा गुनगुना ठंडा हो जाए, उसको फिर छान के, अगर तो खाली हल्दी है, नहीं तो थोड़ी सी शक्कर डाल के, क्योंकि जो शक्कर या गुड़ है ये भी आपके लंग्स की सफाई करता है, तो ये वाला कहवा बच्चे भी लें, बुजुर्ग भी लें, आप ये छोटे बच्चों को भी जो है वो इजीली 1 या 2 टेबल स्पून जो है वो बच्चों को नीम गरम जो है वो, आप मेडिसिन भी तो इतनी एंटीबायोटिक और इतनी खतरनाक, इतनी स्ट्रॉन्ग, जिनके साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा हैं, तो ये बिल्कुल सेफ है। रात के टाइम भी इसको जो है वो सीप ले करके पिए आप सोने से पहले, तो आप यकीन करें कि एकदम से इतनी रिलैक्सेशन फील होगी, नींद भी बहुत अच्छी आएगी, और आपके जो लंग्स है, कंजेशन है, ये जो है ये ख़त्म हो जाएगी। ज़बरदस्त है। आप फिर बहुत ज़्यादा गर्म पानी का लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं नहाने के लिए, फिर हीटर्स भी चल रहे हैं, अंगीठियाँ भी चल रही हैं, सांस के भी प्रॉब्लम हो रहे होते हैं, डिहाइड्रेशन भी हो रही होती है, पानी नहीं पी, इनका क्या मुतबादिल है? क्योंकि लोग चाह के भी जो है 5-6 गिलास से ज़्यादा पानी नहीं पी पाते। हाँ जी, पानी नहीं पी पा रहे, ऊपर से फिर काफ़ी, चाय, गर्म चीज़ें, इनका जो है वो इस्तेमाल बहुत ज़्यादा जो है वो कर रहे होते हैं, तो पानी का नेमुल बदल कोई भी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि हमने पानी कम पिया, हमने चाय या लिक्विड फॉर्म में ले लिया, बिल्कुल भी नहीं। आपको पता है जो कैफीन है ये ड्राइनेस और ज्यादा जो है ये कर रही होती है, तो इसलिए एक पानी का जो है वो प्रॉपर इंटेक करें। भी कमी नहीं पूरी कर पा रहे होते, नहीं कर पा रहे होते। लेकिन ऑरेंज, मैं बार बार मेरे घर में जब से सर्दियां शुरू हुई हैं, पहले मौसमी थी, फिर फ्रूटर था,
अब किन्नू आए हुए जरा हैं मीठे तो हो गए वो हैं। जी मीठे हैं, तो वो बास्केट के अंदर मैंने हर जगह पे एक दो जगह पे डाल के रखे हुए हैं, आते जाते जो है ना वो पकड़ा और खा लिया। तो विटामिन सी अगर आप साथ लेंगे, जो डिहाइड्रेशन ड्राइनेस की आप अगर बात कर रहे हैं, तो अगर आप 1 या 2 किन्नू जो है वो, जैसे दोपहर का टाइम है, हल्का सा नमक लगा के अगर आप वो खाना शुरू कर देते, पानी जरूर लें, तो उसके साथ जो टैनिंग हो रही है या ड्राइनेस हो रही है बॉडी के अंदर, ठीक है, तो ये सारी चीजों को विटामिन सी का डेली बेसिस का जो इनटेक है, आप देखें कि ये वाले मसले मसाइल स्किन से रिलेटेड, ड्राइनेस से रिलेटेड नहीं होंगे। अच्छा आपा, आम नज़ले में या खांसी वगैरह जो होती है, एलर्जी होती है, इसका क्या फ़र्क है और दमे का क्या फ़र्क है? दमे के अंदर जो आम नज़ला जुकाम खांसी है वो तो एक सीजनल है, ठीक है, सीजनल है। आपको फ्लू हुआ, आपका जो है वो नोज के जरिए या मुंह से रेशा निकल गया। जो दमा है वो आपके लंग्स के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा बलगम रेशा जम जाता है, बहुत ज्यादा कंजेशन हो जाती है, उस पर भी फिर आप लोग एहतियात नहीं कर रहे होते। जिन लोगों को ये इशू है वो फिर ठंडी चीजें ले रहे होते हैं, ठीक है, खाने पीने में उस तरह से एहतियात नहीं बरत रहे होते। तो जिन लोगों को दमे का या इस तरह का इशू है, वो कोई भी ठंडी चीजें, ठीक है, उसके बाद ठंडा पानी खाने के साथ उस चीज को अवॉइड करें, ठीक है। नीम गर्म पानी अगर खाने के साथ भी, वैसे भी रूटीन वाइज नीम गर्म पानी, ठीक है। लंग्स के अंदर क्योंकि कंजेशन हो रही है लंग्स, तो उसके लिए आप जो है वो कोशिश करें, आपका अगर ग्रीनरी है, आपकी फ्रेश एयर है, आप सुबह के अंदर, जिन लोगों को ये खासकर दमे का इशू है, आप कम से कम 5 से 7 मिनट आप सांस जो है वो प्रॉपर ले, प्रॉपर अपने फेफड़ों के अंदर जो सांस लेने का सही तरीकाकार है, नाक से सांस ले, मुंह से छोड़े। हम लोग मुंह से सांस लेते हैं, मुंह से जल्दी जल्दी में सारे काम है, हम सांस भी जो है वो सही तरीके से नहीं ले रहे। तो आप नाक से जो है वो सांस लें, अपने फेफड़ों के अंदर सांस भरे और मुंह से जो है वो आप एक्सेल करें, इनहेल एक्सेल। जिन लोगों के ये इशू है, आप बिलीव करें, सिर्फ सांस लेने का ये वाला सही तरीका है कार, लेकिन फ्रेश एयर के अंदर सुबह के टाइम, ठीक है। और अगर पूप फूट रही है, ओजोन की रेज है, जो ओजोन की रेज है, जिस टाइम जो है वो पूप फूट रही होती है, ठीक है, वो जो रोशनी की जो शुआएं हैं, उसके अंदर भी अल्लाह ताला ने शफा रखी है। तो अगर आप सुबह फजर के टाइम उठते हैं, बच्चों को ये लगवानी चाहिए जी, आप देखें बच्चों को ये कान हो जाए तो ये उसकी जो है वो रेमेडी है कि आप जो है वो बच्चे को जो है वो वाली रेज दिलवाएं, तो उसके साथ ये कान तक जो है वो खत्म हो जाता है। तो आप जो ओजोन की रेज हैं, अगर आपको मॉर्निंग वॉक आप लाजमी करें, सुबह में अगर फजर के टाइम उठते हैं, तो आप बिलीव करें ये आपकी ओवरऑल हेल्थ एंड ब्यूटी के लिए ये वाली जो रेज है इतनी ज्यादा एसेंशियल भी है और इतनी अच्छी है कि आपकी सोच है। स्मॉग, धुआं, गर्दो गुबार ये नालियों में जा चुका हुआ है, हाँ जी, रच बस गया है। बल्कि इनकी सफाई किस तरह से की जा सकती है, कौन सी चीजें जो इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे बहुत फायदा हो सकता है? हाँ जी, उसके लिए जो है वो मैं बही दाने का जो है वो जिक्र आपको पता हदीस मुबारका में भी है, शफा है इसके अंदर बहुत ज्यादा। बही दाना थोड़ा सा खाना, इसका टेस्ट जो है वो बिटर होता है। बही दाने के इस तरीके से ना, ये बीज आपको पंसारी की दुकान से मिल जाते हैं। आप क्या करें, रात में जो है वो कच्चे प्याले के अंदर जो है वो इसके तकरीबन 10 दाने रात को जो है वो आप पानी के अंदर भिगो दें, सुबह को उठ के इसका जो है वो आप पानी पीना शुरू कर दें, ठीक है। बही दाने का मुरब्बा भी मिलता है, बही दाने का अगर आप मुरब्बा खाना शुरू कर देते हैं, उसके साथ बही का मुरब्बा, वो ओवरऑल आपकी गट, आपका ओवरऑल आपकी जो है वो क्लींस करता है। उसके बाद जो है वो उसके अंदर जो बहुत बहुत बेस्ट और इफेक्टिव रेमेडी है वो है हल्दी और आंवला। आंवला आप क्या करें कि 50 ग्राम अगर आंवला लिया है, 10 ग्राम उसके अंदर हल्दी और 5 ग्राम उसमें काली मिर्च, ये तीनों चीजों को मिक्स करके इसका जो है वो पाउडर आप शहद के अंदर बना के रख लें। अगर आप सुबह में एक कप नीम गर्म पानी के अंदर 1 चाय की चम्मच इसको डालें और इसको आप सिप सिप करके पी लें खाली पेट, ठीक है। फिर आधे 1 घंटे बाद नाश्ता करें। आप बिलीव करेंगे कि जो भी इशू प्रॉब्लम, चाहे वो जोड़ों में दर्दें हैं, आपके जो है वो लिवर आपका डिटॉक्स करेगा, आपकी किडनी, आपका मैदा, ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी को जो है ये जिस तरह से धो नहीं देता, हम पार्लर में जाके जो है वो कंप्लीट फेशियल करवाते हैं, ये आपकी फुल बॉडी का जो है वो एक कंप्लीट जस्ट लाइक फेशियल है। सही, जबरदस्त आपा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त।